अरे भाई, इतना गुस्सा तो सिर्फ उसको आता है जिसकी 1 मिनट लेट हो जाने से ट्रेन छूट जाए, 1 रुपए की वजह से टेंडर और 1 नमूने की वजह से IIT JEE की टॉप। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर की कीमत वही समझ सकता है जिसका कभी एक नंबर की वजह से कुछ खोने या पाने का अनुभव रहा हो। और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये अनुभव अभी अभी हुआ है, क्योंकि उनका 1 जनवरी 2025 से मिलने वाले DA और DR में होने वाली बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर में सिर्फ 0.1 की कमी की वजह से 3% नहीं होकर सिर्फ 2% रह जाने वाली है। दिसंबर 2024 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर में 0.8 अंक की कमी आई है और यह लेबर ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 143.7 पर रहा है, जबकि नवंबर 2024 में ये 144.5 पर था। इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ जनवरी 2025 से मिलने वाले DA और DR की पुष्टि हो गई है। दिसंबर महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से DA और DR में 2% की वृद्धि को दर्शाता है, जिससे 7वें वेतन आयोग का DA और DR 1 जनवरी 2025 से 55.99% हो जाएगा। DA और DR की गणना DA दर के निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर की जाती है, जिसमें दशमलव मान यानी डेसिमल वैल्यू को छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.99 को 1 जनवरी 2025 से मिलने वाले DA और DR की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 55% DA और DR अब निश्चित हो गया है और संभवतः अगले महीने यानी मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाएगी। अब कुछ इस तरह के रूमर्स भी आ रहे हैं कि क्योंकि DA 55.99% आ रहा है तो इसमें 3% की बढ़ोतरी भी की जा सकती है। तो देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार 7th पे कमीशन लागू होने के बाद हमेशा से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को आधार मानकर ही DA और DR देती आई है। तो अगर प्रीवियस रिकॉर्ड और रूल भी देखें तो 2% की बढ़ोतरी के साथ 55% DA मिलने की ही अधिकतम संभावना है, लेकिन सरकार अगर 3% की बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो यह चमत्कार ही होने वाला है। आप इस सरकार में ऐसे चमत्कार पर यकीन करते हैं तो कमेंट जरूर करें।